गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए यहाँ मैं टीजीटी की शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और सारी क्वेश्चन जितने भी मैंने कराए हैं, ठीक है, वो सब इम्पॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, टीजीटी का जो क्राइटेरिया होता है, देखिए टीजीटी में जो एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 125 और टाइम मिलता है आपको 2 आवर्स का, मतलब 120 मिनट। क्लियर। इसका देखिए सिलेबस में जो होता है वो 10th प्लस 12th का आएगा आपका 70% और बीएससी का आएगा आपका 30%। क्लियर। ये क्राइटेरिया है आपका टीईटी के लिए। और कोई इंटरव्यू नहीं है आपका, नो इंटरव्यू, नो इंटरव्यू। ठीक है। अगर आप इसमें 100 प्लस क्वेश्चन करते हैं तब आपका इसमें सिलेक्शन पक्का है। क्लियर। और इस तरीके से देखिए पीजीटी की मैं बात करूं तो पीजीटी में इसका रिवर्स हो जाता है। पीजीटी में नंबर ऑफ क्वेश्चन यही रहेंगे, टाइम भी यही रहेगा, लेकिन जो 10th प्लस 12th का सिलेबस आएगा वो 30% होगा और बीएससी प्लस एमएससी का जो सिलेबस होगा वो 70% होगा। क्लियर। लेकिन इसके अंदर क्या है, 50 नंबर का इंटरव्यू है, 50 नंबर का इंटरव्यू है और इसमें कम से कम आप 110 प्लस क्वेश्चन करेंगे तब इसमें आपका सिलेक्शन होगा। क्लियर। तो देखिए मतलब 120 मिनट मिले तो 1 मिनट से कम टाइम में ही आपको क्वेश्चन को करना है। तो मैं सारी ये क्वेश्चन जितने करा रहा हूँ ऐसे ट्रिक बता रहा हूँ आपको, जिससे आपका कम टाइम में क्वेश्चन हो जाए, मतलब 1 मिनट से पहले क्वेश्चन आपका हो जाए। क्लियर। तो यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन एपी का क्वेश्चन है। इफ पी ए टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू एंड इट्स क्यू टर्म इज पी, देन कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 3 होगा, 1 होगा, -1 होगा या 0 होगा। ठीक है। देखिए सोल्यूशन कैसे करते हैं इसका। ठीक है। तो इसमें देखिए हमें पी टर्म गिवन है, पी टर्म कितनी है, पी टर्म आपकी क्यू है ना, और क्यू टर्म जो है, क्यू टर्म आपकी पी है। ठीक। चलिए डायरेक्ट इसका एक रिजल्ट होता है, अगर पी टर्म क्यू हो और क्यू टर्म पी हो, ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एन टर्म, टी एन जिसे बोलते हैं, या ई एन लिख लो या टी एन लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, ई एन भी लिख सकते हो आप, ई एन। ठीक है, इसे बोलते हैं एन टर्म। ठीक। एन टर्म क्या होती है इसमें, पी प्लस क्यू, नो, पी प्लस क्यू माइनस का एन। ठीक है, सीधा सही फार्मूला है, आपका एन टर्म निकाल लेगा। अगर पी टर्म आपकी क्यू हो और क्यू टर्म आपकी पी हो तो एन टर्म इस फार्मूले से निकलेगी, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू माइनस एन। अब देखिए हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो फर्स्ट टर्म चाहिए और फिर सेकंड टर्म चाहिए। तो फर्स्ट टर्म के लिए हम एन इक्वल टू 1 रख देंगे यहाँ पे, पुटिंग एन इक्वल टू 1, पुटिंग एन इक्वल टू 1। जब एन इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये 1 टर्म आ जाएगी हमारी, पी प्लस क्यू और माइनस क्यू 1। ठीक। ऐसे ही एन इक्वल टू 2 रख देंगे हम, पुटिंग एन इक्वल टू 2। ठीक। तो A2 आ जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू और माइनस का 2। क्लियर। चलिए तो देखिए A1 आ गया, A2 आ गया, और कॉमन डिफरेंस अगर हम निकालें, कॉमन डिफरेंस इसे बोलते हैं D। ये कैसे निकलता है, A2 में से A1 को माइनस कर दीजिए आप। ठीक है, तो D ये आ जाएगा आपका। देखिए A2 क्या है, P प्लस क्यू माइनस का 2, तो P प्लस क्यू माइनस का 2, फिर माइनस A1 आपका क्या रहा, P प्लस क्यू माइनस का 1, यह है आपका P प्लस क्यू और माइनस का 1। क्लियर। तो देखिए हो जाएगा P प्लस क्यू माइनस का 2, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस का P, माइनस प्लस, फिर माइनस क्यू, माइनस माइनस प्लस का 1। देखिए P से P कैंसिल,
क्यू से क्यू कैंसिल, ये बचा आपका माइनस का 2 प्लस का 1, ये आ गया कॉमन डिफरेंस आपका माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए ये एक ऐसी ट्रिक है, आपको अगर ये फार्मूला लर्न है, आपको याद है, तो आप कॉमन डिफरेंस बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर? वैसे आप पी टर्म निकालेंगे, फिर क्यू टर्म का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, फिर दो इक्वेशनें बनेगी, उसको सॉल्व करोगे, तो ये जो है आपका फिर 5 मिनट से कम टाइम में नहीं होगा। ये एक ऐसी ट्रिक है जिससे आप 1 मिनट्स में क्वेश्चन को कर सकते हैं। समझाने में मुझे टाइम लगा है, लेकिन आपको फार्मूला लर्न होगा तो डायरेक्ट आप 1 मिनट में ही क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? तो मैंने सिलेबस बता दिया, एग्जाम आपका होने वाला है। क्लियर? और तैयारी शुरू कर दीजिए आप लोग, है ना। और कोई इंटरव्यू नहीं है, अगर आपको 100 प्लस क्वेश्चन करेंगे तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट में सेंड कर दीजिए, मैं उसको वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।